बचपन से क्या हीरोइन बनने का भी शौक था? Did you ever were you one of those children जो हेयर ब्रश पकड़ के माइक बना लेते हैं? Why do people think that all the time that मैं गुस्सा करती हूँ? यार I wish अगर इतनी पावर मेरे में आ जाए ना तो मैं 2-3 और चीजें क्रिएट कर लूँ ना. We're gonna talk about that. We're gonna talk today. about all. We're of gonna that. unpack that today as well. आपने कब सोचा था कि यार बस बहुत हो गया, अब तो जो है ना मैंने हर चीज जो है ना बस लाइट लेनी है? कहते हैं आप सना सफीना, कंफर्म सना सफीना. सिर्फ तुम ही मेरा रोज इंटरव्यू लेती हो. कहाँ से आए हो? इतनी देर कहाँ लगा दी? जो भी कहूंगा लाइट कहूंगा और जो भी सुनूंगा लाइट सुनूंगा. किदा कुड़ियों ते किदा मुड़ियों किदा अंकल जीज ते किदा आंटी जीज. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, स्वागतम, वणकम, वेलकम वंस अगेन, सत श्री अकाल. और इसके अलावा जितनी भी ज़ुबानें दुनिया में मौजूद हैं उन सब में तमाम तर ग्रीटिंग्स एंड वार्मेस्ट रिगार्ड्स फ्रॉम मी योर होस्ट हुज नेम इज़ अली सफ़ीना एंड आई वेलकम यू ऑल टू हॉट बीट्स विद अली सफ़ीना. राइट, सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फर्स्ट एवर टाइम मेरा ख्याल है आप शायद मुझे आज कुछ ज़्यादा एक्साइटेड पाएंगे, पहले से भी ज़्यादा. वैसे तो लोग मुझे काफ़ी एनर्जेटिक बंदे होने के हवाले से जानते हैं, लेकिन आज मेरी एनर्जी कुछ मुख्तलिफ आपको दिखाई देगी. उसकी वजह बहुत सारी हैं, लेकिन टू स्टार्ट ऑफ विद यू नो, जैसे एक समंदर होता है और समंदर के अंदर एक सफ़ीना तैर रहा होता है और उसे किसी किनारे की तलाश होती है. उस किनारे की तलाश या उस किनारे तक पहुंचने के लिए एक गाइडिंग लाइट की ज़रूरत होती है. तो जो शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद है, वैसे तो उनके ऊपर अगर कोई स्पॉटलाइट पड़ जाए तो उन पर से नज़रें हटाना इम्पॉसिबल काम हो जाता है. जो भी वो काम करते हैं या हाथ डालती हैं या उसके बारे में बात करती हैं, वो बात आज अगर ट्रेंड नहीं है तो कल वो ट्रेंड बन जाता है. अपने आप में मेरा ख्याल है कि उनका जितना काम है वो सारे का सारा बहुत ही आइकॉनिक है. अगर हम म्यूज़िक की बात करें, अगर हम फैशन से रिलेटेड बात करें या हम अदाकारी के हवाले से बात करें, तो मेरा ख्याल है कि तमाम तर शोबों के अंदर इन्होंने बखूबी मेहनत की है और नाम भी कमाया है. सो आज जिस गाइडिंग लाइट की मैं बात कर रहा हूँ वो ऑब्वियसली इज़ गोइंग टू बी नन अदर देन माई वेरी बेटर हाफ, जिसको आमतौर पर लोग सिर्फ बेटर हाफ कहते हैं. मैं तो वेरी बेटर कहूँगा, बल्कि मैं कहूँगा द बेस्ट हाफ ऑफ माई लाइफ, माई डियरेस्ट वाइफ मिस हिरा तरीन. Wow. Wow. What an introduction. Thank you very much. I prepared so much. You know, there's a bunch of all this, information about you, जिसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था. But, I'm just trying. So, welcome to the podcast. Thank you so much for having me. I'm so happy to be here today. I know. Or this podcast, it was a long time coming. I mean, makes me very happy today to see you, next to that mic, because we've been talking about this for a very long time. I know, exactly. But before we get right into the business, you have to take this oath. We have an oath over here, and वो oath जो है तमाम तर celebrities जो भी हमारे guests होते हैं उनको वो oath उठाना पड़ता है. अच्छा. और वो oath बहुत ही सिंपल है. जो भी कहूँगा लाइट कहूँगा और लाइट के सिवा कुछ नहीं सुनूंगा. ये आपका oath है. आपने अपना सीधा हाथ उठाना है. जो भी कहूँगी लाइट कहूँगी, लाइट कहूँगी, और जो भी सुनूंगी लाइट सुनूंगी. बेहतरीन यार, ये कितना अच्छा आपने वचन लिया है आज. और क्योंकि इसकी वाइब ही है ऑब्वियसली, आई एम श्योर यू हैवंट गॉटन द चांस टू look at all the episodes that I've already recorded earlier, but मैं सिर्फ ये चाहता हूँ टू किक ऑफ विद ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोगों को पता है कि you're my better half and you're my wife and you're just phenomenal, ठीक है, and you are absolutely my guiding light. When I say that, I mean it, and I'm truly honored to be your husband. And I'm so happy that we get to share this beautiful life, and we have such a beautiful child. And today, ये हॉट बीट्स वाला ये जो सेट है, हमारा जो पॉडकास्ट है, ये भी हमारा अपना ही बच्चा है. Yeah. So okay. I mean, you just said a lot of really, really nice things about me, and although I do want to say that you'd be surprised that a lot of people still don't know that you and I are married. Well, hopefully, how many messages I get or how many comments I get jab bhi I put up a photo with you on Instagram. There's still like 20% people who are like, what? That's so interesting though.
ये उसका so यार ये I mean कैसे- you know I mean, how? Yeah. yeah I mean it's really interesting to me and secondly again thank you so much for having me. I feel like I feel really special to be here today, and I don't think you've ever interviewed me before. I've And never. out of all the years जो हम एक दूसरे को जानते सिर्फ हैं. तुम ही मेरा रोज इंटरव्यू लेती हो, कहाँ से आए हो, इतनी देर कहाँ Hey, लगा come on, दी? don't. एक Just तो ये जो kidding. you paint me out to be such a scary person to the world. We're gonna talk about that. We're gonna too talk today. about all We're of gonna that. unpack that today as well. Absolutely. The why our wives made out to be such monsters. Not just Absolutely. in our society, but I've noticed this. Khair, we'll talk about a lot of stuff. Yeah. And yeah, I mean, maybe I'm gonna pour my heart out today. I don't know. But let's see. Right. So, Hira, tell me something. We're going to kick off with something that I've noticed. Even if I wasn't married to you, I would still be your viewer or your follower because I love what you do on social media as well as on television. So, when we talk about trends, आजकल बड़ी trends की बड़ी race है, and sort of social media पे वही shine करता है. Who is always on top of trends? So, what keeps you like? How are you always in sync? If that's the word, if that's the right word in DJing terminology, okay, if your beat is matching with the trend, how do you find out about the top trends? And usually, जितना भी trends के बारे में you're talking, be it about cosmetics, be it about beauty standards, be about music, be about clothing. So how do you manage that? How do you keep up with all the trends that are happening all over the world? So, short answer is that I don't. I don't really keep up with trends as such. But ये है कि just like everybody else, जब मैं scroll कर रही होती हूँ तो जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही होती है तो उसको एकदम mind में mental note बना देती हूँ मैं. And I don't look at it like that. I guess more than trends, what really attracts me is like timelessness of a particular style, music हो जाए या every different element that I can visualize or kind of sense, smell, see. I mean, I feel like in everything what really attracts me कि जो चीज़ जो है ना वो timeless होनी चाहिए according to me. That's how I feel. And trends तो we all know कि आती जाती हैं. And yeah, trends are fun. I'm not going to deny कि आजकल ट्रेंड्स एज फार एज कि कोई सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रही होती है तो वो तो सिर्फ मैं नहीं, वो तो सभी आजकल बहुत अप टू डेट हैं. मुझे तो लगता है कि मैं इतना ज़्यादा नहीं सीरियसली पोस्ट कर रही होती सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा एक्चुअली आई एम मोर ऑफ लाइक एन इंट्रोस्पेक्टिव पर्सन. आई हैव ऑलवेज बीन इंट्रोस्पेक्टिव. इतने मुश्किल अल्फाज obviously मुझे नहीं इतनी आसानी से समझ आते, तो थोड़ी सी would you like to shed some light on it? कुछ रोशनी डालें. What do you mean by it? इंट्रोस्पेक्टिव मतलब कि लाइक बीइंग सेल्फ अवेयर और लाइक अपने आप को जानना, अपने अंदर देखकर एक्सप्लोर करना कि व्हाट्स विद इन यू, लाइक अपने आप को जानना. So how important do you think, or what are the key things to acquire for your own self to have that individual style? अगर हम स्टाइल की सिर्फ बात करते हैं तो what do you think? कौन से 3-4 ऐसे points हैं? I think I'm a little bit of like an in-between kind of person. I do like to experiment from time to time because I feel it becomes very stagnant. अगर आप एक ही चीज़ को पूरी ज़िंदगी like अगर एक कलर ब्लैक है तो बस आप ब्लैक ही पहनोगे या or like I used to be the kind of person जो सिर्फ solids पहनना, like solid colors पहनना पसंद करती थी. But now I'm enjoying prints, So I feel like एक छोटी सी बात है, but this can really apply to different parts of your life because one should keep exploring and keep discovering or rediscovering themselves, keep reinventing themselves, keep trying new things, but also kind of not get into too much of a comfort zone. लेकिन फिर भी जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा जिसमें आपको comfort मिलता है, जिसमें आप खुश होते हैं, आपको वो चीज़ करनी चाहिए. And that eventually becomes your own style, है ना? It does, because when you feel good in something, that's when you look the best. So coming to again, बचपन से क्या हीरोइन बनने का भी शौक था? Did you ever, were you one of those children जो hairbrush पकड़ के mic बना लेते हैं? Were you also that kind of a person who was always thinking कि I'm going to be someone famous and I'm going to be doing what I want to do all my life? क्या aspirations थी उस time पे? First of all, I Yeah. think a big part of my personality जो मैं
जो मेरा एसेंस है, जो मेरी कोर ऑफ माई पर्सनैलिटी है, वो कराची से ही है. All right. I was born in Karachi, and so you know, I grew up in a very vibrant family. I was growing up around, although I was a shy kid, लेकिन मैं इर्द गिर्द देख रही होती थी कि हमारे घर में आर्टिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी थे, you know, लोग जो हैं अगर वो गा रहे हैं तो वो like top notch level के you know singers भी हैं, लेकिन you know, और साथ साथ you know there's guitarists, there's people exploring rock at that time. My brother is dancing to Michael Jackson and he has a whole crew, like a whole audience around him. And all of this and is like in everybody Karachi. was like, this was all in Karachi, and it was majority of my mom's side of the family, but also my father's side of the family. And I'm just watching all of this, so I used to observe a lot. I didn't kind of, उस वक्त मेरी आउटपुट इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, एज अ चाइल्ड इनपुट ज़्यादा होती थी. और मैं ये देख रही होती थी अपने इर्द गिर्द कि देयर इज सो मच टैलेंट अराउंड मी, बट आई यूज्ड टू नोटिस वन थिंग कि nobody is taking their own talent seriously. Wow. I didn't really take it seriously, but growing up I used to hear these words कि, oh, you know, you're talented, so I used to be like, no, I don't know why maybe they're just kind of like, you know, building my morale. But somehow one thing led to another. But and, then, okay, yeah. so you're talking about nurturing, you know, but there's a nature as well. Yeah. So आपकी जो story है बड़ी fascinating है. I'm sure बहुत सारी लड़कियां जो हैं, they look up to you, especially younger girls, you know, who want to get into you know, acting or modeling or especially into DJing, especially पाकिस्तान के अंदर. Yeah. So once वो कहते हैं ना कि होश आपने संभाला और उसके बाद जो एक पक्का इरादा इंसान करता है कि यार मैंने तो करना ही है, तो वो इरादा आपका कहाँ बदला, कहाँ हुआ, ज़िंदगी में किस मोड़ पे थी आपने कब सोचा था कि यार बस बहुत हो गया, अब तो जो है ना मैंने हर चीज़ जो है ना बस लाइट लेनी है और टाइट चलना है? जब मैंने यूनिवर्सिटी ख़त्म की थी अमेरिका में. अच्छा, which university did you go to? University of Texas in Arlington. UTA. So I started out with computer science engineering. What? Yeah. Computer science engineering. But I was too young when I started my university. But were you ever mischievous? Well, you know, when I look at myself, मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो बहुत ही एक शरीफ शाय सा बच्चा थी. कभी शरारतें लेकिन नहीं मुझे तो like स्कूल में like मार भी पड़ी है मुझे पाकिस्तानी स्कूल में. सोचो. वो तो यार वो Like, तो मैं अटेंडेंस लगाने like, का तरीका होता है. I was like, टीचर what? कहते हैं, Like, I'm like, I'm अख्तर such a good रहमान, kid. Why am I getting slapped? What do you think is your superpower? अगर हम सुपर पावर की बात करते हैं, what do you think is your superpower? और अगर आपको लगता है कि आपके पास सुपर पावर नहीं है, तो आपके पास कौन सी सुपर पावर होनी चाहिए? The art of negotiation. Whoa. What a I mean, I feel like ये एक चीज़ है जो you know, like money matters और finances और इन तरह की चीज़ों के अंदर अगर मेरे अंदर वो streak आ जाती ना, Yeah. I would have been a shark. The shark. I would have been a shark. You wouldn't have been. Maybe I can be still, but like that's what I need to work on. It's like that art of like influencing and negotiating and like. That's like a डाकू भी तो यही करते हैं ना. नहीं, निकालो जो कुछ भी है वो निकालो. तो ज़बरदस्ती करते हैं. ज़बरदस्ती करते हैं, of course. Okay, Yeah. so बचपन से अब हम आते हैं थोड़ा, बल्कि जवानी भी हम आ चुके हैं, आपकी मॉडलिंग स्टार्ट हो चुकी है और हमारी आपकी एक्टिंग की भी काम स्टार्ट हो चुका है. ज़रा प्रेजेंट टाइम में आते हैं. इश्क मुर्शिद की महरीन बन चुकी हैं आप भाई. पूरे पाकिस्तान की महरीन बल्कि बन Yeah. चुकी हैं आप. Yeah. And you know, how has that character ever affected you or any character? मैं सिर्फ महरीन के हवाले से अभी बात कर रहा हूँ कि क्या महरीन का कैरेक्टर जो कि बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल, you're a strong powerful woman yourself as well, ठीक है, वो भी बड़ी empowered और स्ट्रॉन्ग खातून थी, मगर do you see any similarities with Mehreen or do you see कि बहुत difference है इसमें, और क्या महरीन के कैरेक्टर की वजह से आपकी अपनी पर्सनालिटी पे कोई फ़र्क पड़ा है? As an actor, if I was to say that there isn't a little bit of me in every character that I do, that would be a lie. Because जो हर कैरेक्टर मैंने अभी तक किया है, चाहे वो सलमा फ्रॉम खास हो या you know मेरीन या फिर नादरा जो फुल ऑन कराची बोस लाइक स्ट्रीट एक्सेंट वाली थी, बोस एक जोड़ा तो बना दो. हाँ, तो there is a little bit of me in all of them, you know. Yeah, sure. And so I think that is one of the reasons why शायद मुझे लगता है कि मुझे you know calls आती हैं इस तरह के characters के लिए कि they do want a little bit of me, who people know that I am, you know. Yeah. तो एक बहुत ही caricature किस्म का image है मेरा इंडस्ट्री में. मुझे Yeah, लगता yeah, है yeah, कि लोग मुझे देखकर या तो ये सोचते हैं कि oh she looks
wealthy और modern, बड़ी modern है. अच्छा वैसे क्या गलत You तो know. नहीं है ना? है, नहीं गलत तो नहीं है, लेकिन जिस Modern एंगल तो है से आप. लोग बहुत ही लाइक आई हाँ सेड जो मॉडर्न इंसान का एक आउटलुक है वो हाँ लाइक एक बहुत स्टेरियोटिपिकल वे में जो लोग सोचते हैं ना उस तरह से नहीं है. राइट. सो टॉकिंग अबाउट आजकल एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्रेंड है, आई एम श्योर आपको इसके बारे में पता ही है, और ट्रेंड है कि अक्सर लोग जो है ना चीज़ों को जज करने को अब कहते हैं यार रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है. ओके. ठीक है, तो मैं कुछ सिनेरियोज कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा. आपने मुझे बताना है कि ये चीज़ जो है ये रेड फ्लैग है उस बंदे के अंदर या ग्रीन फ्लैग है. ठीक है. सो पहला सवाल ये है मेरा आपसे. अ फ्रेंड हु स्टील्स योर फूड बट समहाउ फॉरगेट्स दे इवन ऑर्डर्ड देयर्स. अच्छा. तो बीच में से स्टीलिंग बाय स्टीलिंग ये कि अपनी प्लेट क्या खा रही हो, अच्छा जरा मुझे भी तो चेक करवाना. और अपना भी लिया हुआ है. अपना भी खा लिया है. तो ये तो ग्रीन फ्लैग कहीं से भी नहीं है. ये नहीं है. इसके लिए मैं आपको ये प्रॉप दे रहा हूँ, आपने प्रॉप से दिखाना है मुझे ताकि बहुत जल्दी जल्दी आपसे पूछता रहूंगा. ठीक है. I don't think it's a red flag in any ways. It's just annoying. It's an annoying flag. ये ऐसे दोस्त को सफेद झंडी दिखा दी Yeah, जाए. yeah. यू करते हो. It's a what could be like a yellow flag. Like it's a Yeah. proceed with caution. Okay, so any director, producer, who's on set, and you notice कि यार ये तो सबका बडी भी है और उसके पास सबकी डिटेल्स भी होती हैं, सिप भी होती है पूरी. तो ऐसा डायरेक्टर प्रोड्यूसर इंसान जो होता है वो ग्रीन फ्लैग होता है, रेड फ्लैग होता है, उससे दोस्ती करनी चाहिए सेट पे या नहीं करनी चाहिए, ये लिए दिए रहना चाहिए? I mean, personally speaking, डायरेक्टर के साथ दोस्ती हो भी सकती है, लेकिन काम के वक्त शायद दोस्ती करना is not such a good idea unless the director happens to already be a really good friend of yours. I don't know, इसमें नहीं मुझे समझ में आ रहा कि रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि हर किसी का दोस्त होना एक बुरी बात भी नहीं है. मुझे जो फेस होता है प्रॉब्लम वो ये कि मैं तो अपना दिल दिमाग हर चीज़ मेरी खुली होती है, खुली किताब की तरह, और हर चीज़ मैं बोल देता हूँ, मैं बता देता हूँ, और मुझे सामने वाले बंदे का नहीं पता चलता कि ये इन्फॉर्मेशन कब मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है. That's right. Okay, now I या see ये what you mean. I इन्फॉर्मेशन know यहाँ से those कहाँ type. जा सकती है. The ones that pretend कि वो आपके दोस्त हैं लेकिन वो हर किसी के दोस्त होते हैं. अच्छा, तो नेक्स्ट भाई, ये रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग उस टाइप का है कि आपने अपनी ज़ात के हवाले से बताना है कि अपोलोजाइजिंग फॉर समथिंग सो दैट यू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट. ये तो सारे रेड फ्लैग आप मुझे बता. ये भी रेड फ्लैग है Of course. कि लड़ाई छोड़ने के लिए या कॉन्फ्लिक्ट छोड़ने के लिए, अवॉइड करने के लिए अगर आप अपोलोजाइज पहले से ही कर दोगे, That's सॉरी like सॉरी यार, आप अपने आप को एक डिजास्टर के लिए सेटअप कर रहे हैं कि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए you're being a people pleaser at that time or apologizing, but you're not dealing with the root cause of the issue ना, तो फिर बाद में जाके वो बात और भी ज़्यादा बढ़ सकती है. तो it's better to nip it in the bud and deal with things. I feel कि उसी वक्त, I mean मैं तो ऐसे करती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ पूरी कि अगर कोई इशू है तो उसी वक्त उसके बारे में बात की जाए ताकि दिल साफ हो जाए. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. वरना तो वो चीज़ अंदर रह जाती है, वो Like you हैवी हो said, जाती है और फिर yeah. लाइट कुछ नहीं रहता. कुछ लाइट नहीं रहता. फिर आप अपने आप को लाइट करें और उसी चीज़ों को उसी वक्त आप उनके साथ डील करें. You're right, absolutely. Yeah. Okay, so what's your say on people who spend a lot on luxuries? Is that a red flag, green flag, or the kind of person who's spending a lot on luxuries? I don't think there's anything wrong with it because who am I to judge कि लोग किस तरह से what they like and what they like to spend on, क्योंकि हर किसी के लिए luxury भी एक अलग चीज़ होती है. For some people, having a nice cup of tea in your own home on a cozy winter night is a luxury. Yeah, beautiful answer. That's a beautiful answer. That's a great answer. I think किसी के लिए एक सर्द शाम में एक गरम चाय की प्याली और अपने घर में बैठ के just to have a roof on your head. That's a luxury. That's Yes. a luxury. Excellent. Just having peace in life is a luxury. So- अच्छा, और पाकिस्तानी कंटेंट जो ड्रामास का है जिसका हिस्सा मैं भी हूँ, आप भी हैं, उसको किस नज़र से आप देखती हैं? ग्रीन फ्लैग है, रेड फ्लैग है, वो पूरा मैं पूरे कंटेंट को जज कर लूँ एक ग्रीन और I'm रेड just saying कि I mean, what do you think? You as want an me to actor? keep working or not? No, of course, absolutely. I want you to keep on working. But question ये था कि पाकिस्तानी कंटेंट जो है वो Yeah. आपकी नज़र में क्या है? I think it's a green flag, but it can get greener. Can Absolutely. get greener and greener and greener. Absolutely. And there's always room for improvement, but अच्छा, it's good.
कमाल आई थिंक ये बड़ी ज़बरदस्त डायरेक्शन में इस वक्त हमारी पॉडकास्ट जा रही है तो नाउ आई ऑल्सो वांट टू नो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो एम्बैरसिंग मोमेंट्स भी हो जाते हैं ऑब्वियसली नो वन वांट्स टू शेयर देयर एम्बैरसिंग मोमेंट्स इज देयर अ कन्फेशन दैट यू लाइक टू make or like an embarrassing story that you'd like to share with us that you've obviously gotten over. That reminds me of just the other day मैं gym पर थी. Yeah. And the whole time like I told you कि मेरी memory जो long term memory है Yeah. वो it's good. Yeah. But my short term memory like that even includes like sometimes just even the अली past मुझे year. आपको कुछ बताना था भूल गई हाँ? या तो- शॉर्ट टर्म में यही आता है So the whole time there was somebody there and वो एक feeling होती है ना कि you know who the person is and you know that you're supposed to also know कि ये बंदा कौन है like it's important that you know who this person is because you see the face एब्सोल्युटली और वो बंदा बहुत फेमिलियर है वो इतना फेमिलियर है कि आपने उनके साथ काम किया हुआ है हाँ। और आपको पता है कि यू शुड नो हु दिस पर्सन इज लेकिन आपके माइंड में वो बात आ ही नहीं रही कि ये कौन है या And that happened to me, and the whole time I was just like, oh no, like, what if this person comes up to me right now Yeah. and starts talking to me? Yeah. Like, what am I going to do? I'm supposed to act like I don't know them, or am I supposed to just kind of like somehow get their name out in a conversation? तो वो ही हुआ. End पे he came up to me, he's like, hey, long time, no see. I'm like, yeah. And he's like, don't tell me you don't recognize who I am. And Oh, I was gosh. like, I'm like, I do. Of course I know who you are. I do. You're, So you're please You know? बता दो मुझे अपना हैंडल that one time when we, and I'm like wanting him to kind of, he's like, yaar, wo, Ali bhai, Khadda market. I'm like, हाँ, wo. And I still don't know. gosh And so the conversation keeps on like going further and further. And then I had to admit, I'm like, I've been trying for the past 30 minutes to remember कि मैं आपको कहाँ से जानती हूँ. oh gosh And it's so horrible because I always like, one should remember who you are. Like if but now you're never going to forget this person I'm never gonna forget you're this person. never ever going to forget And this वो person वो बंदा है भी बहुत एक जबरदस्त बंदा who helped me in the past to create like logos and stuff Oh, like nice, that. nice, Remember nice. Kashif? right of course Yeah, right, yeah. right, So right, so right. I met him. So that was kind of embarrassing. nice nice But other than मगर that, मगर ये yeah. इस तरह की चीज़ें आई थिंक बड़ा एक दिन बड़ा मज़ा आया मुझे मैं लाहौर की फ़्लाइट पे था तो वो टाइम नहीं होता जब फ्लाइट लैंड कर जाती है बल्कि नहीं ये दिस वाज व्हाइल वी वर अबाउट टू टेक ऑफ ना तो पीपल आर बोर्डिंग द एयरक्राफ्ट एंड एवरीवन सिटिंग एंड मेरी सीट ज़रा विंडो साइड पे थी तो आई हैड टू आस्क समवन टू गेट अप एंड आई हैड टू गो इनसाइड तो एक बंदा उठता है मुझे देखता है कहता है आप सना सफीना कंफर्म सना सफीना और मैं उसे देखा और मैंने उसे देख के कहा मैंने कहा यार मैं कहा जी मैंने कहा जी At this point, there's no use Yeah. in denying that. और मैं उससे कितना मैं उस वाइब में था मैं कहा भाई हीरो फुल यार ये वैसे कितनी दफा हो चुका है कि like either me or you will be confused for Sana Safinas. Like Yeah. once I was on a set Yeah. and there was another actor there, you know, जो कभी डॉक्टर बनते हैं, you know, Yeah. like he was a doctor in that Yeah, yeah, drama, and he was like, आप वही है ना? Ali Safina की wife, Sana Sana Safina's, not Safina, Safina's. Oh, यार He जबरदस्त। went all the way. So we need to work Yeah. on two things है ना Yeah. एक तो क्लियरली हमें ये बताना है कि भाई हमारी शादी हो चुकी है फाइनली जी क्योंकि हाँ अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन है भाई बड़े लोगों को आज तक मुझसे पूछते हैं कहते हैं यार आपकी वाइफ अच्छा यू हैव अ वाइफ एंड Yeah. सिमिलरली मेरे ख्याल है तुम्हारे साथ भी ये होता होगा यू नो या तो मेरे साथ दो एक्सट्रीम्स होते हैं या तो ये होता है कि रियली Yeah. यू गाइस आर मैरिड Yeah. So I'm going to quickly move on. Yeah. Tell me something. Have you ever accidentally picked up a prop from a set and taken home and then forgotten कि यार और ये कहाँ से आई अली ये किसकी है या हुआ ये I did You did. and I did and I'm Oh, surprised that I never gave it back. It's pretty much like it's weighing heavy on my heart, but at the same time But I you know don't it was know who it belongs to or you do know it was one of those times in my life where I was just a horrible person because I took something home accidentally and I always meant to give it back. हालांकि मुझे पता था कि वो कोई असल चीज़ नहीं थी वो कोई fake version of some watch थी Okay. ठीक है and then I saw it like 2-3 years after that and I was like I'm like oh my god like ये मेरे पास अभी तक पड़ी हुई है ये तो उस फलाने सेट पे कोई एक चीज़ छोटी सी हुई थी और उस टाइम पे आई फॉरगॉट टू गिव इट बैक
तो you know gosh. like it's just kind यार of सॉरी, वो जो भी I know, वो चीज जो- हिरा लेके गई थी, आपका प्रोडक्शन हाउस ही बंद हो गया है. yeah, उसकी वजह से शायद चीज़ की and वजह से. maybe it wasn't fake. All right, G, that brings me to my next part of the podcast, which is to basically get back at your trollers. Oh gosh. Yeah, man. I have, you can tell everyone, you can vouch for this. I have trolls for breakfast. You know, I eat them for breakfast. I don't like you guys. So, जितने भी mean tweets आप लोगों ने हमारे काम के नीचे किए हुए हैं, आज हम आपको आपके सामने आपको जवाब देंगे. How do you like it? I like it, but I'm just not sure if I'm looking forward to these. But Okay, so Bring you it know on. what? yeah, This card is for you. So you read, these are the, sorry, these are the mean tweets जो लोगों ने मेरे लिए किए हुए हैं. ठीक है, आगे उनके हैंडल्स भी लिखे हैं. तो आपने हैंडल का नाम लेके ना, फिर आपने सवाल लेना है और फिर मैं उसको जवाब दूंगा. आओ, जिम करने के बाद आप इतना पोजिंग क्यों करते हो? acha. So that was the first one, and this is from at Umair Malik _07. यार उमर मलिक, मेरा मशवरा ये है तुम्हें कि तुम भी जिम जाओ, थोड़ा सा लोहा उठाओ तो तुम भी पोज करने लग जाओगे. वैसे तो पोजिंग की वजह कोई नहीं होती, सिर्फ यही होती है कि हाथ अकड़ जाते हैं भाई. यूँ बंदा अजीब सा अकड़ जाता है तो वो बंदा कहता है ठीक है अभी पंप आया हुआ है, तस्वीर खींच लो. So that wasn't really that mean, That but wasn't that mean. thank you. That's okay. That's sweet of you. अच्छा हिरा, ये आपको किसी ने लिखा हुआ है आपके ही इंस्टाग्राम पे कि इश्क मुर्शिद में आपको देखने के बाद थोड़ी टॉक्सिक क्यों लगने लगी हो. @rajkhatri.444. भाई राज खत्री को आप लग रही हैं कि आप बड़ी खतरनाक हैं. मैं आपको इश्क मुर्शिद देखने के बाद थोड़ी टॉक्सिक क्यों लग रही हूँ? पूरी तरह से टॉक्सिक क्यों नहीं लग रही हूँ? Exactly. I need to be more toxic. They need to be more toxic. There needs to be Ishq Murshid too for that. True, yeah. Okay, so next, your turn. क्या हिरा आप पर हमेशा गुस्सा करती है? @smart asad. @SmartAsad, turns out you're not very smart. हिरा को देख के आपको लगता है कि हिरा मुझ पर गुस्सा करती होगी? Not at all. बट हाँ, मैंने जैसे पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा था, माई गाइडिंग लाइट, तो मुझे डेफिनेटली ये बड़ा फ़ायदा होता है कि जिधर मैं कहीं आउट ऑफ लाइन जा रहा होता हूँ, मुझे फ़ौरन एक कॉशन मिल जाती है. By the way, why do people think that all the time that मैं गुस्सा करती हूँ? Like, I think have you created this impression of me? यार आई विश अगर इतनी पावर मेरे में आ जाए ना तो मैं 2-3 और चीजें क्रिएट कर लूँ ना, You know, जितना 'cause फायदा तो हो. maybe you want to be like that, you know, that like I'm Mazloom. such a Mazloom husband, I'm such a यार good. मुझे देख के किसी को भी नहीं लगता कि I मैं think मजलूम लगता है. That's why they cast you also in those kind of हूँ. No, but characters. these और फिर मैं जो हूँ ना, मुझे और भी मजीद नेगेटिव रोल्स मिलेंगे. No, I ये think देखो I ना, think इधर you play your समझ roles रहा है really कि well. हमेशा गुस्सा करती हूँ. I don't know where people get that impression from. I mean, me and you are like So we're friends. cool. We're so cool. There's a girl like that. Yeah. Okay. So next one. Next one. Lovely both of you, डिनर पे कैसे बुला सकते हैं आप लोगों को @umi_100. सारी इन्फॉर्मेशन तो हम नहीं दे सकते ना. अगर डिनर पे आपको बुलाना है, आप फिगर आउट करें इस चीज को. उम्मी भाई लिंक या इन बहन, उमी भाई, लिंक इन बायो. हमें पता नहीं क्यों भाई लग रहा है, हमें वो बहन भी हो सकती है, उम्मी बहन भी हो उमी सकती है. बहन भी हो सकती है, बट द लिंक्स आर ऑलवेज इन द बायो. Link is always in the bio. बहुत वाला. अच्छा. अच्छा, wait, I have to read, no? Oh yes, Yeah, please. my turn. Bring it on. Oh, okay, yeah. क्या रियल लाइफ में भी मासूम हो कैरेक्टर की तरह? एंड दिस इज फ्रॉम @124 असलम. वाह यार, 1 2 4 असलम, निकल जा भाईजान. 3 भूल गए वो. मैं बहुत ही, उनका लीक हो गया होगा, 3 के गिर गया होगा. मैं सिर्फ ये कहूँगा, मैं मासूम बिल्कुल, मुझसे ज़्यादा मासूम आदमी कोई नहीं है. यानी अजीब बात कर रहे हो यार, शक्ल देखो मेरी. ये हमें ख़ास सूचना मिली है, ख़ास ज़राए से पता चला है कि वाई डज हिरा तरीन प्रेफर नॉट टू टॉक टू पीपल मच ऑन सेट्स. Ooh, Does she feel like everyone is too judgmental? I don't know. Sounds like this person, whoever they are, is judging me. Ah, interesting. So is that person judgmental or am I? कुछ लोग होते हैं कि जब लाउडनेस हो रही होती है ना, तो वो एक्स्ट्रा लाउड हो जाते हैं जस्ट टू स्टैंड आउट. बट आई हैव नो प्रॉब्लम जब लाउडनेस हो रही होती है, तो आई हैव नो प्रॉब्लम सेपरेटिंग माई सेल्फ फ्रॉम दैट. इट्स नॉट बिकॉज आई एम जजमेंटल और इफ आई थिंक दैट आई एम बेटर देन एनीबडी एल्स. तो मगर एक और ऑब्जर्वेशन जो मेरी है वो ये मुझे लगता है कि अलग अलग जनरेशन्स हैं ना अब,
जैसे मिलीनियल्स अलग है, अलग तरीके से सोचते हैं, जेन जी अलग सोचती है, जेन ए तो बिल्कुल ही अलग सोचती है। मगर मज़े की बात क्या है कि जेन जी के अंदर अब लैंग्वेजेस चेंज हो चुकी हैं और Yeah. उन वर्ड्स के मतलब भी चेंज हो गए। तो हमने उसके इर्द गिर्द भी एक गेम टाइप बना ली Oh है। gosh, तो okay. यू नो मेरे पास आपके लिए कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, और वो वर्ड्स के हवाले से मैं कुछ आपको ऑप्शंस दूंगा, वो आपने बताना है कि आपको ये वर्ड किसके ऊपर सही लग रहा है, किसके ऊपर सही लग रहा है? किसके ऊपर सही लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो द वर्ड सस? व्हाट डज इट मीन? सस, Suspect. S-U-S? Suspect. Suspect. Or suspicious. Suspicious. Or it can Suspicious. be mysterious as well. Yeah. So out of these three, who you think कि जिसको आप सबसे ज़्यादा sus करती हैं? So number one. मैं उसको सस करती हूँ, like I'm Yeah. using Or it you as think कि ये mysterious character है ज़रा? मैं खुद। खुद? अच्छा, 4 ऑप्शंस पे दे देता हूँ ना। हाँ, चौथा give me ऑप्शन आप options, है। हाँ। पहला ऑप्शन हानिया आमिर, दूसरा Oh. ऑप्शन दुर्रफिशा, तीसरा कुबरा खान, चौथा हिरा तरीन। हिरा तरीन। हिरा तरीन ज़्यादा है? Yeah, because I mean I don't know, like it's या you are mysterious though. yeah. मैं Like, खुद I mean, घर के अंदर परेशान होकर कभी फिर रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ ये कौन है, क्या कर रही है मेरे कमरे में ये? बाहर निकला हूँ एकदम, मैंने कहा है तुम। Yeah. So total sus, man. Okay. Pookie. Who is Pookie? Is it A, me? Is it B, Magul? Is it C, Zara? Magul. Magul. Magul is the next spooky. Yeah, hi Magul. It's your parents Yeah, sitting Magul. here. Hi. Yeah, we're just chilling. My little Pookie. Yeah, nice Yeah. one. Okay, so out of these three, who is a Sigma? ठीक है? Sigma meaning? Do you know Sigma? Sigma is like another kind of personality type. Like there's It's a alpha personality. and then there's Sigma. So Yeah. So, out of these three, who do you think is a Sigma personality? Fahad Mustafa, Faisal Qureshi, or Humayun Said? cool, good, but has a strong personality. Fahad Fahad Mustafa, Mustafa. Faisal Qureshi, or Humayun Said? Fahad Mustafa, you Fahad said. Mustafa. He's pretty cool. Yeah. He's good. He has a great personality But he as has a well as strong great personality presence. too. Like he's not afraid to, you know, जो भी उनके opinions होते हैं वो opinionated हैं और he's unapologetic. So although the rest of them, Humayun Saeed and Faisal Qureshi, are both cool and good, both of them are cool Okay, and next good. one is a little tricky, okay? But a the little strong hard personality, question. yeah, Do you know the meaning of salty? yeah. Salty is someone who's jealous. Or just as being a little weird, like Maybe it's just, a they're little throwing weird. shade like on you a little bit, है ना? Yeah, so it's Being a really little tricky. मैं salty. आपको महकने लगा हूँ 3 नमकीन, options. लेकिन अगर उर्दू में इसको ट्रांसलेट करो तो वो नमकीन बन जाता है. या नमकीन तीखी, कुछ maybe और तीखी. मीनिंग है उसकी हमारी लैंग्वेज में, है ना? Yeah, maybe tikha. Tikha is No, तेज. tikha is like tez, but salty is like they're just trying to kind of like be not who they are, or just not being honest, or kind of being a little bit like shady. Oh gosh, नहीं खुद ही अपने लिए मुश्किल बना रही हो. अच्छा बताओ. Okay. So, Oh gosh. so out of these three, who do you think is the most salty? Ikra Aziz, Sara Khan, or Imran Khan? None of the above. I mean, I don't. इतना मैं जितना मैं उनको जानती हूँ उसमें से मुझे इनमें से कोई भी इस तरह की वाइब तो मुझे नहीं आती. तो जितने खतरनाक सवाल थे ना, नोट करें जरा. पहला वाला सवाल और मेरा ये चौथा सवाल, इसमें पहले मैं खुद ऐड करके कहा मैं सस हूँ, you know, I'm suspicious. I said that even before you gave me the Yeah, options. yeah, of course, बड़ी So, smart हो यार तुम. I You mean, know, I how didn't do you even. deal with मुझे this? तो पता भी नहीं था इसमें multiple यार options आप कौन है आएंगे. यार, आप कौन है, कैसे कर लेती हैं देख लें बस आप. अच्छा, last is OG. Oh gee. Who's okay. the original gangster amongst these three gentlemen? Okay. Number 1, Adnan Siddiqui. Number 2, Ali Azmat. Number 3, Islam Alaikum. चाहत भाई. यार ओरिजिनल की जहाँ तक बात आती है, I mean, मैं आप सोच के बताना, देखो चाहत भाई से बड़ा ओरिजिनल कोई नहीं है अभी. लेकिन ओजी की जो एक थोड़ी सी जो कॉनेटेशन है ना, Yeah. ठीक है, चाहत फतेह अली खान इज वेरी ओरिजिनल एंड ही इज डेफिनेटली शागिर्दी लेनी चाहिए आपको. definitely. I mean, Yeah. I would love to, you know, learn more from him about how to make things viral and how he's so, like, you know, Yeah. original. Yeah. So, but I think the two strong contenders here Yeah. are Adnan Siddiqui Yeah. and also Ali Azmat. Ali Azmat. But जो एक OG, you know, वो वाला जो OG है ना, हाँ. I mean,
look, Adnan Siddiqui, he's like a timeless hero of Pakistan, and he's great too. But OG to phir OG. OG तो फिर OG the but OG, Logi, so no G. But साहब But the साहब, great, Ali but साहब the Asman, great. for यार sure. क्या बात है यार, Yeah. मजा आ गया है। तो मैं अब टाइम चुके हमारे पास है, तो मैं देखिए वो बहुत सारी और भी बातें करना चाहता हूँ। मुझे ना एडवाइसेस जरा तुम बहुत अच्छी देती हो हमेशा, ठीक है? अच्छा, हाँ. मैं No चाहता pressure, हूँ- no pressure. हाँ, नो प्रेशर। मैं ये जानना चाहता हूँ आपको जिंदगी में आज तक सबसे अच्छी एडवाइस किसने दी और वो क्या थी? दो हैं जो यूजुअली मुझे चीज़ें याद आती हैं. रिसेंटली मैंने एक कोट देखा था कहीं पर. उसमें ये था कि डोंट आस्क पीपल फॉर डायरेक्शंस टू प्लेसेस देव नेवर बीन. आपने परफेक्टली मंजर कशी कर दी है, और इसी मंजर कशी के क्या कहते हैं लाइट में राहत अंदूरी साहब है। क्या कमाल किस्म के शायर है। शायर क्या खूब कहता है, ज़रा तवज्जो चाहिए आपकी भी मोहतरमा। तो शायर कहता है, और ये शेर आपके लिए, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो। ओह हो वाह 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 वाह। अमेजिंग अमेजिंग. तो ये बात मैं ख़ास तौर पे आपके लिए आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ कि अपना Dedicate. सफ़र आप जारी रखें और अपनी नई नई मंजिलों को छूती रहें। जिस तरह आप हमारे दिलों पे राज कर रही हैं, इसी तरह आने वाले जितने भी साल है ता क़यामत आप राज करती रहें और हसीन लगती रहें। So thank you once again for accepting my invitation to be on the podcast. You're And welcome. वो तमाम जो बातें आपने कही हैं कि लोगों को कैसा लगेगा, वो आप अपने कमेंट्स में हमें बताएंगे हमारे चैनल पे। जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप ये वीडियो देखते हुए, पॉडकास्ट देखते हुए, साथ साथ जहाँ जहाँ आपको कोई बात अच्छी लगेगी या अपनी राय से आगाह करना चाहेंगे, प्लीज़ लीव अस अ कमेंट। एंड अगले सेगमेंट के अंदर मैं आपके ट्रोल्स को इसी तरह I'll have them for breakfast. Breakfast. Until next time, take care of yourself. This is Ali Safina signing off from Heartbeats with Ali Safina. Take care. Bye now.